नहीं बोली है तो मुझे दुआ देना कि अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। वो फूल हूँ, वो फूल हूँ, वो फूल हूँ जो खार की छाती पे खिला हूँ। मैं लाल किला भाई क्या कहने क्या कहने। आइए भाई एक शशार होगा। फैजी रहमान, इधर शमशाद, इन सारे भाइयों ने इस मुशायरे को मुशायरे जैसा बनाया है। मैंने बहुत मुबारकबाद दूंगा। आप जहाँ मैं नजीब भी सुना दूंगा, मैं सब सुना दूंगा कि थोड़ा आप मेरे रंग में अब जाकर के आए हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है। एक बार इस छोटे भाई के लिए ताली बजाएं क्योंकि इसने बहुत शानदार मुशायरा करवाया। इसको बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह खूब इसने हर रंग के लोग बुलाए, जैसे नरेंद्र मोदी जी एनडीए का फंडा जोड़ रहे हैं, अलग अलग रंग के लोग मुशायरे में। जैसे बहुत मुबारकबाद कि कहाँ सोया है चौकीदार। मैं पिछली 40-42 रातों से इलेक्शन कैंपेन में था, ऑस्ट्रेलिया में था, उससे पहले सऊदी में था, तो बहुत थका हुआ था, गला खराब था, मुसलसल दिन में 5-5, 6-6 सभाएं करता था, भाषण देता था। तो मैं बड़ा सोच के आया था कि पता नहीं मैं आज पढ़ पाऊंगा नहीं पढ़ पाऊंगा। एक बात मैं यहाँ डाइस पे खड़ा होकर के अपने जिम्मेदारों से कहता हूँ और इस टीम को मुबारकबाद देता हूँ। आपने एक बात गौर की कि हमारी नस्लें हंसना भूल गई थी, हमारी नस्लें जश्न मनाना भूल गई थी, सेलिब्रेट करना भूल गई थी, डरी सहमी अपने घरों में महदूद थी। इस तरह की महफिलें सजनी कम हो गई। मैं चाहता हूं कि ये बुरा वक्त आता है, टलता है, चला जाता है, नहीं, जैसे हो ऐसे रहो। मायूस होने से काम नहीं चलेगा, लड़ना पड़ेगा, बिल्कुल डरना नहीं है। ये मायूसी के बादल छटेंगे, चीजें बेहतर होंगी। क्योंकि मैं कह रहा हूं कि कहाँ सोया है चौकीदार। बहुत समझदार हूं, बिहार है साहब, ये बिहार है, मैं इसकी समझदारी को सलाम करता हूं। वो बिहार के 3 बुजुर्ग गुजर रहे थे, जैसे यहाँ बैठे हुए हैं, तो उधर से एक खूबसूरत खातून गुजरी, तो एक ने उन्हें गौर से देख के कहा सुभान अल्लाह, दूसरे ने और गौर से देख के कहा माशाअल्लाह, तीसरे ने ज्यादा ही गौर से देखा और 1 मिनट बाद कहा इंशाअल्लाह। ये बिहार है। मैं इस बिहार की मौजूदगी को सलाम करता हूँ। वो पटना से बिहार का आदमी ट्रेन में भाग दौड़ करके आनंद फानंद में उसको चढ़ना पड़ा, टिकट नहीं ले पाया। टिकट जब नहीं ले पाया, दिल्ली तक जाना था, थोड़ी दूर ट्रेन चली के पीछे से टीटी आ गया। अब उसने जैसे ही टीटी को देखा, उसने सोचा जान कैसे बचे। उसने एक चादर निकाली, बिछाया और 2 रकात नमाज की नियत बांध ली। उसने सोचा जब तक नमाज पढ़ता रहूंगा टीटी गुजर जाएगा, बात खत्म। लेकिन टीटी भी समस्तीपुर का था, समझ गया खेल। वो भी वही जमा के बैठ गया कि चलो फेरो सलाम फिर बात करते हैं। अब उसने रकात लंबी की, अत्तहियात सब पढ़ता रहा, सोचता रहा कि टीटी गुजर जाए, टीटी नहीं गुजरा। उसने जैसे ही सलाम फेरा, टीटी कुछ कहना चाहता था, इतने में फिर वो खड़ा हुआ। उसने कहा मैं नियत करता हूँ 2 रकात नमाज दिल्ली तक। ये है बिहार, बिहार की जिंदा दिली को सलाम। बिहार ऐसे ही पूरी जिंदगी के साथ आगे बढ़ता रहे और हिंदुस्तान को एक नया रंग देता रहे। बिहार के नाम एक बार हाथ उठा करके ताली बजाइए। कहाँ सोया है चौकीदार। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन आप पहुंच जाएंगे। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। पेट्रोल और डीजल की कीमत रही सैकड़ा पार, कहाँ सोया है चौकीदार।
कहाँ सोया है चौकीदार। 11 मैच लगातार जीते, फिर पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ। आप बहुत समझदार लोग हैं, आप ही अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हुआ होगा। मैं तो देश की पार्लियामेंट में बैठता हूं तो मैं कोई कयास भी नहीं लगा सकता। आप ही कुछ कह रहे हैं, जो कह रहे हैं वो सच ही कह रहे होंगे, क्योंकि आवाम की जो आवाज है दरअसल वही असली आवाज होती है। बाकी तो अच्छा, उसके बाद अगला T20 हुआ तो जीत की गई, ये भी कमाल हुआ। इससे भी आप अंदाजा लगाइए कि बीच में गड़बड़ हुई कहां, वो आप ही अंदाजा लगा सकते हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमत रही सैकड़ा मां, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। अभी अशरफ फातमी साहब से कहा जाए कि आप जब पढ़ते थे तो आपके साथ 2-4 आपके क्लासमेट थे जिन्होंने आपके साथ पढ़ाई की है, तो ये 2-4 के नाम बता देंगे और मिलवा भी देंगे। लेकिन अगर साहेब से ये कहा जाए कि आपने जब पॉलिटिकल साइंस में MA किया था तो आपके साथ किसी ने पढ़ाई की थी, तो कोई आदमी नहीं मिलेगा। अब अशफाक करीम साहब से पूछा जाए आपके बिजनेस क्या है और उसके 2-4 ग्राहक बता दीजिए तो ये नाम बता देंगे। लेकिन उनसे पूछा जाए कि वडनगर स्टेशन पे जब आप चाय बेच रहे थे तो किसने खरीद के पी, आज तक मुझे कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला। तो मैं तो शायर हूं, मैं कह देता हूं अपने अंदाज में बात। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। आप कह सकते हैं बिहार से आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। सिर्फ पटना तक जाएगी तो कैसे काम चलेगा, दिल्ली तक जानी चाहिए इन मिसरों पे आवाज कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम ने हासिल से महारत बेच रहा है, कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगला जो काफिया है उसके दांत चाहिए मुझे, कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने JP नड्डा, कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। मैं आखिर में एक नज़्म पढ़ के आपसे विदा लेता हूँ। अगले 2.5-3 मिनट आपके सामने अच्छा ठीक 2 सुना दूंगा, ये तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप जिंदगी के साथ खड़े रहें। आज भी आपके बिहार से कुछ आवाजें निकली, आपके बिहार हमारे उत्तर प्रदेश से न जाने कितनी आवाजें ऐसी निकलती हैं कि ऐसा लगता है उन्हें हर चीज से नफरत है, हर चीज मिटा देना चाहते हैं, हर चीज झुठला देना चाहते हैं। तब इमरान प्रताप गढ़ी पड़ता है कि बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है। मैं एक नज़्म पढ़ रहा हूं जो इस अहद की सच्चाई है, लेकिन उससे पहले ताजपुर वालों में ये 4 मिसरे पढ़ रहा हूं, तो यहाँ मीडिया के साथी बैठे हैं वो इसे नोट करें कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके, प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू वजू करके के
भाई क्या कहने, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा गंगा में वुज़ू करके। तो मैं ऐसे तमाम नफरती चिंटुओं के नाम एक नज़्म पढ़ रहा हूँ कि बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है। थके तो नहीं है कि बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है। वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे, वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे। मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है। मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है। बेजान सी उन दीवारों में, सुनिएगा मिस्र, कि बेजान सी उन दीवारों में चाहत ही चाहत पाओगे। बोलो क्या क्या बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। कि तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए। मुझे लगना नहीं चाहिए कि आप थके। मैं एक एक नाम गिनाता जाऊंगा और बिहार उन नामों पर मुहर लगाता जाएगा। मैं पढ़ता हूँ कि तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए, शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए। तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए, शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए। संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए। संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए। सरहद की हिफाजत की खातिर अब्दुल हमीद उस्मान हुए। हो रही है बाबा बाबा। सरहद की हिफाजत की खातिर अब्दुल हमीद उस्मान हुए। आपके यहाँ के एक नेता है, ट्रैवल एजेंट है, वो ट्रैवल एजेंसी खोल रखी है बंदे ने। डेली आपको टिकट देते रहते हैं कि चले जाओ, वहां चले जाओ, यहाँ चले जाओ, लेकिन बंदा कभी अमेरिका लंदन का टिकट नहीं देगा। जिस मुल्क से उसको प्यार है वहां का टिकट देता है। तब मैं ये मिसरे पढ़ता हूँ कि जिनको जाना था चले गए। ताजपुर वालों लगाना मोहर मेरी इस बात पर कि जिनको जाना था चले गए, अब हमको भेज न पाओगे। बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या जिनको जाना था चले गए, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। मायूसी के किनारे रखिए। 10 साल 15 साल 20 साल तारीख के पन्नों पर एक नुक्ते से ज्यादा नहीं होते। तारीख आने वाले दिनों में जब पलटेगी अपना पन्ना तो वो नुक्ता कहाँ गायब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। कि जमुना का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है, वो भूल भुलैया अपनी है, वो कुतुब मीनारा अपना है। तमाम लोग ऐसे हैं मैं जिनको देख पा रहा हूं जो कई मौकों पर खामोश रह गए। आपका दिल धड़क के आपके हाथों में आए तो उसे तालियों में बदल दीजिएगा। मैं अगले 2 मिसरे पढ़ के आपसे विदा लेता हूं। मेरा दामन दुआओं से भर के भेजिएगा, मुझे बहुत लंबे सफर पे जाना है। कि जमुना का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है, वो भूल भुलैया अपनी है,
की मत सोचो, सारा का सारा अपना है। अगला मिसरा पुकारता है आपको, यहां से वहां तक कसम है कि टुकड़े टुकड़े की मत सोचो, सारा का सारा अपना है। 15 अगस्त का लाल किला वो भी तो हमारा है। 15 अगस्त का लाल किला। अरे भाई क्या कहने क्या कहने क्या कहने क्या कहने भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या दस्तावेजी नज्म हो रही है साहब। आहा, ये तारीख की तरह पढ़ी जाएगी इंशाल्लाह। कुछ बदलाव तो नहीं आया मुझे। बस मैं खुदा से यही दुआ करता रहता हूँ कि मैं कहीं भी चला जाऊँ, किसी भी अदालत में बैठूं, किसी भी पंचायत में बैठूं, लेकिन हाँ वो भी सुना दूं, लेकिन लहजा ना बदले, आखिरी सांस तक लहजा ना बदले। और जिस दिन लहजा बदलने की मजबूरी आए, खुदा से दुआ है कि मेरी सांसों की डोर उसी दिन तोड़ दे। मैं ये दुआ करता हूँ अल्लाह से कि लहजा कभी ना बदले, कभी मजबूर ना होना पड़े। मैं सिर्फ पढ़ता हूँ कि जमुना का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है, वो भूल भुलैया अपनी है, वो कुतुब मीनारा अपना है। टुकड़े टुकड़े की मत सोचो, सारा का सारा अपना है। 15 अगस्त का लाल किला वो भी तो हमारा बेशक। है। आप सब शरीक हो सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपकी तमन्ना थी कि आप आते और ये गुलदस्ता पेश करते और यूं शाल पहनाते। किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है। टुकड़े टुकड़े की मत सोचो, सारा का सारा अपना है। 15 अगस्त का लाल किला वो भी तो हमारा अपना है। 15 अगस्त का लाल किला वो भी तो हमारा अपना है। अब प्यार में भी हिंदू मुस्लिम कितना नीचे गिर जाओगे। बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या बोलो क्या क्या झुठलाओगे। बहुत शुक्रिया। और जाते जाते आपसे इतना कह के जा रहा हूँ, कई सारी आवाजें थी उस नज़्म के लिए कि सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। जब मैं ये नज़्म पढ़ता था तो मेरे मन में कई बार ख्याल आया कि खुदा ने मुझे कभी वो ताकत दी कि मैं पार्लियामेंट में बैठा तो मैं इस माँ के लिए वहां आवाज उठाऊंगा। और मैं खुशनसीब हूँ कि मैंने पार्लियामेंट में अपनी जो पहली स्पीच की, मैंने उसमें नजीब की माँ के आंसुओं के लिए जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमें फख्र है। अल्लाह मेरी दुआएं आपको सलामत रखे। कि सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। यहाँ कह रही है वहाँ कह रही है,
कि नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही तो है बरसों का माल मेरा। कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे। ये अब एक माँ की एक माँ की नज़्म नहीं रह गई, ये हिंदुस्तान की हजारों लाखों माँओं की नज़्म बन चुकी है। एक बार पुरजोर तालियां अपने महबूब शायर इमरान प्रतापगढ़ी साहब के लिए, जो इस बीमारी के बावजूद माइक पर खड़े हैं और आपसे मुखातिब हैं आपकी मोहब्बत। जाते जाते काशपुर वालों, समस्तीपुर वालों, बस इतना कह के जा रहा हूँ कि फ्लाइट है, जल्दी निकलना है। कि बड़े लोगों की दुनिया छोड़ कर आता रहूंगा मैं, बड़े लोगों की दुनिया छोड़ कर आता रहूंगा मैं। कसम कैसी भी हो सब तोड़ कर आता रहूंगा मैं, कसम कैसी भी हो सब तोड़ कर आता रहूंगा मैं। भले ही शोहरतों की मैं सभी ऊंचाइयां छू लूं, बुलाकर देख लेना दौड़ कर आता। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए एक वादा हुआ था उसमें दो बहुत मोहतरम शख्सियात को हमें सुनना है, आली जनाब हाशिम फिरोजाबादी साहब को और मोहतरमा निखत अमरोही साहिबा को। एक जरा सा ये न करें, ये न